हाय डियर फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। मैं रेनू यादव, मेरे यूट्यूब चैनल क्विक रिवीजन RY51 में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो फ्रेंड, आज की क्लास में हम लोग 1 से 35 तक के तत्वों के परमाणु क्रमांक, परमाणु भार, सिंबल सहित याद करेंगे। फ्रेंड, आप लोगों को पता होगा कि परमाणु क्रमांक को एटॉमिक नंबर क्या बोलते हैं। एटॉमिक नंबर, यहाँ पे हमने क्रमांक लिखा है तो आप लोग समझिएगा कि ये क्या है, परमाणु क्रमांक। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एटॉमिक नंबर। और प्रतीक को सिंबल और भार को क्या बोलेंगे, एटॉमिक मास। तो इतना सब कुछ तो आप लोगों को तैयार ही होगा फ्रेंड। तो हम आप लोगों को बताएंगे कि परमाणु क्रमांक, परमाणु भार को और ये क्या है, प्रतीक को आप लोग ट्रिकी तरीके से कैसे याद करेंगे। और सिंपल तरीका भी हम आप लोगों को बताएंगे फ्रेंड कि आप लोग सिंपली इसको कैसे तैयार कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं हो है कि हर चीज़ को पढ़ने के लिए ट्रिक ही चाहिए। तो चलिए फ्रेंड, पहले हम आप लोगों को बता दें। मान लीजिए कोई तत्व यक्ष है तो उसके परमाणु क्रमांक को लिखने के लिए आप लोग Z लिखेंगे और परमाणु भार को लिखने के लिए A। ये क्या हो गया, परमाणु भार, एटॉमिक मास। और ये क्या हो गया, परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर। और ये क्या हो गया, एलिमेंट, तत्व। तो फ्रेंड, इतना आप लोग समझ लिए होंगे। अब हम आप लोगों को बताएंगे कि आपको 1 से 35 तक के तत्वों के परमाणु भार को कैसे बनाना है परमाणु क्रमांक से, और सिंपली भी कैसे याद करना है। तो फ्रेंड, चलिए मैं आप लोगों के अंदर पहले थोड़ा विश्वास जगाती हूँ कि आप लोग भी बिना ट्रिक के याद कर सकते हैं। तो पहला तत्व क्या होता है, हाइड्रोजन, सबको पता होता है। उसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 1। और परमाणु भार भी कितना होता है, 1 ही होता है। इतना तो आप लोगों को मालूम ही है। तो फ्रेंड, चलिए आप लोग मेरे साथ पहले पढ़िए, फिर हम आप लोगों को लिख करके और ट्रिकी तरीके से बताएंगे कि आप लोग कैसे तैयार करेंगे। तो पहला तत्व क्या होता है, हाइड्रोजन, जिसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 1। सिंबल क्या होता है, H। और परमाणु भार क्या होता है, 1। तो हाइड्रोजन, इस तरीके से फ्रेंड आप लोग मेरे साथ पढ़िए तो आप लोग तैयार कर सकते हैं बिना ट्रिक के भी। तो क्या होता है हाइड्रोजन, 1H1, हीलियम 2He4, लिथियम 3Li7, बेरिलियम 4Be9, बोरान 5B11, कार्बन 6C12, नाइट्रोजन 7N14, ऑक्सीजन 8O16, फ्लोरीन 9F19, नियान 10Ne20, सोडियम 11Na23, मैग्नीशियम 12Mg24, एल्यूमिनियम 13Al27, सिलिकॉन 14Si28, फास्फोरस 15P31, सल्फर 16S32। और क्लोरीन का फ्रेंड आप लोग याद कर लीजिए कि क्लोरीन 17Cl कितना होता है, 35.5। आर्गन 18A40, पोटेशियम 19K39, कैल्शियम 20Ca40, स्कैंडियम 21, Sc44 नहीं याद करना फ्रेंड, आपको 45 याद करना है। उसके बाद टाइटेनियम 22Ti47, बेंडियम 23B50, क्रोमियम 24Cr51, मैग्नीज 25Mn54। उसके बाद क्या है, आयरन 26Fe55, जिसको हम लोग फेरम भी बोलते हैं फ्रेंड। उसके बाद क्या आता है, कोबाल्ट, कोबाल्ट का क्या होता है, 27Co59। उसके बाद निकेल आता है, निकेल का क्या होता है, 28Na58। उसके बाद क्या आता है, कापर, कापर 29Cu63, जिंक 30Zn65, गैलियम कितना होता है, 31Ga62, जर्मेनियम 32Ge72, आर्सेनिक 33Ah74, सेलेनियम 34Fe78 और ब्रोमीन 35Br80। तो फ्रेंड, इस तरीके से आप लोग सिंपली भी याद कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप लोग ट्रिक से ही याद करिए, लेकिन मैं आप लोगों को ट्रिकी आइडिया भी बताऊंगी। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं लिख करके। क्या है, पहला तत्व क्या है फ्रेंड, हाइड्रोजन। तो ये हो गया हाइड्रोजन। यहाँ पे इसका इंग्लिश नेम क्या है, हाइड्रोजन, ऐसे लिखेंगे आप लोग, इसको भी जानना जरूरी है। इसका क्या होता है, परमाणु क्रमांक 1, सिंबल क्या होता है, H। और परमाणु भार क्या होता है, 1। लेकिन आप फ्रेंड जब इसको एक साथ में लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे 1H1। फिर दूसरा क्या होता है, हाइड्रोजन के बाद हीलियम,
हम लोग थोड़ा स्पीड में लिखेंगे। हीलियम, He4, लिथियम, लिथियम 3, लिथियम 3Li7। इसी तरीके से फ्रेंड आप सबको एक साथ करके लिख सकते हैं ऐसे ही 3Li7। और बेरिलियम, बेरिलियम 4Be9। तो आप लोग ऐसे लिख लीजिएगा आगे। बोरान, बोरान 5B11। कार्बन, कार्बन 6C12। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन 7N14। ऑक्सीजन, आठों 16। फ्लोरीन, नौ F19। नियान, दस Ne20। फिर यहाँ आप लिख लीजिए सोडियम। क्या होगा? सोडियम 11Na23। फिर क्या होगा फ्रेंड? चलिए अब हम लोग इधर लिखते हैं, हो सकता हो नीचे ना दिखाई दे आपको। तो क्या होगा? सोडियम 11Na23। अब यहाँ पे लिखिए आप लोग मैग्नीशियम, मैग्नीशियम कितना होता है परमाणु क्रमांक? 12। प्रतीक Mg 24। मैग्नीशियम। एल्यूमिनियम, इसके बाद एल्यूमिनियम 13। Al27। इसके बाद क्या आता है? सिलिकॉन, सिलिकॉन 14। Si28। इसके बाद क्या आएगा? फास्फोरस, फास्फोरस 15। P31। आप लोग भी हमारे साथ लिख सकते हैं। सल्फर, सोलह। S32।
इसके बाद क्या आएगा, क्लोरीन, क्लोरीन 17 Cl 35.5। फिर क्या आता है, आर्गन, Ar40। फिर पोटेशियम, पोटेशियम 19 K39। फिर क्या आएगा, कैल्शियम, BCA40। तो फ्रेंड यहाँ से आप लोग देख पा रहे होंगे कि इन दोनों का परमाणु भार कितना है, 40-40। लेकिन फ्रेंड आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये फिक्स मान नहीं है, ये अप्रॉक्स वैल्यू है फ्रेंड। क्योंकि आप लोग जब आवर्त सारणी देखेंगे तो वहाँ जो परमाणु क्रमांक तत्व लिखे होते हैं फ्रेंड, और उनका जो परमाणु भार लिखा होता है दशमलव करके कुछ कुछ करके लिखा होता है फ्रेंड। तो हमने क्या है, जैसे कि मान लीजिए कोई तत्व लिखा गया है फ्रेंड जिसका क्या है, परमाणु क्रमांक 5.5 और 3, 4 ऐसे है। तो क्या करेंगे, अगर यहाँ पे दशमलव के जस्ट बाद क्या है 5, तो क्या करेंगे, आगे वाली संख्या को फ्रेंड क्या करेंगे, हम लोग यही सेम ले लेंगे। लेकिन अगर यहाँ पे 6 लिखा है, क्या है 6 लिखा है यानी 5 से ज़्यादा है, तो आप लोगों को क्या करना है, दशमलव के जस्ट बाद वाली जो संख्या अगर वो 5 से ज़्यादा है तो आगे वाली संख्या में दशमलव के जो आगे संख्या है उसमें 1 ऐड कर लेना है। यानी आपको क्या लिखना है, 6। क्या लिखना है आपको, 6। जैसे मान लीजिए यहाँ 8.9 लिखा है, 93, तो आपको क्या लिख देना है यहाँ सिर्फ 9। तो ये क्या होगा, लगभग मान आएगा फ्रेंड, यानी फिक्स नहीं होगा लेकिन आपको आंसर तक पहुँचा देगा। तो 20 तक के तत्वों के परमाणु क्रमांक, परमाणु भार और क्या है सिंबल को हमने लिख लिया फ्रेंड। अब क्या है, पहले सिंपली तरीके से तो आप लोग देख ही लिए कि कैसे याद करना है। जैसे हाइड्रोजन 1OH1, हीलियम 2He4, लिथियम 3Li7, बेरिलियम 4Be9, बोरान 5B11, कार्बन 6C12, नाइट्रोजन 7N14, ऑक्सीजन 816, फ्लोरीन 9F19, नियान 10Ne20, सोडियम 11Ne23, मैग्नीशियम 12Mg24, एल्यूमिनियम 13Al27, सिलिकॉन 14Si28, फास्फोरस 15P31, सल्फर 16S32, क्लोरीन 17Cl 35.5, आर्गन 18A40, पोटेशियम 19 K39, कैल्शियम 20 Ca40। इस तरीके से तो आप लोगों ने याद ही कर लिया। अब मैं आपको ट्रिकी मेथड बताऊंगी कि किस तरीके से आप लोग परमाणु भार निकालेंगे फ्रेंड। तो चलिए, यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, पहले आप लोग ऑड यानी विषम संख्या, ऑड नंबर यानी विषम संख्या, विषम संख्या और इवन नंबर यानी सम संख्या समझ लेना है। तो फ्रेंड वही सभी संख्याएं जो कि 2 से पूरी विभाजित हो जाती हैं वो क्या होती हैं, सम संख्याएं होती हैं। और जो पूरी कटती नहीं है वो क्या होती हैं, विषम संख्याएं। जैसे कि यहाँ आप लोगों ने लिखा है, जैसे 18 है फ्रेंड, तो ये क्या है 2 से पूरी कट जाएगी, तो क्या है ये एक सम संख्या है यानी इवन नंबर है। यहाँ पे 19 है, ये क्या है 2 से पूरी नहीं कटेगी, तो ये क्या हुई ऑड नंबर यानी विषम संख्या। तो इसी आधार पे आप लोगों को निकालना है। तो आप लोगों को यहाँ देखना है कि अगर विषम संख्या परमाणु क्रमांक जो है अगर विषम संख्या में है फ्रेंड, तो आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 2 गुणा और विषम संख्या जो भी होगी ऑड नंबर +1, यानी जो परमाणु क्रमांक ऑड नंबर में होगा उसका दुगना करेंगे और उसमें 1 जोड़ देंगे, तो क्या आ जाएगा आपका परमाणु भार। इसी तरीके से अगर सम संख्या होगा तो आप क्या करेंगे, 2 गुणे इवन नंबर,
यानी अगर सम संख्या होगी तो उसको सिर्फ आप लोगों को परमाणु भार निकालने के लिए 2 गुना कर देना है। चलिए ये कैसे होगा हम आप लोगों को यहाँ पे बताते हैं। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन पहला तत्व है। हाइड्रोजन को तो आप लोग छोड़ ही दीजिए, क्योंकि ये सभी को याद होता है कि इसका परमाणु क्रमांक भी 1 होता है और क्या होता है, परमाणु भार भी 1 ही होता है। चलिए अब हम लोग हीलियम से देखते हैं। तो हीलियम का परमाणु क्रमांक कितना है, 2। इसका परमाणु भार कितना है, 4। तो आप लोगों ने क्या किया, यहाँ पे मैंने बताया है आप लोगों को कि अगर सम संख्या होगी तो आप लोग क्या करेंगे, सिर्फ उसका दुगना कर देंगे, यानी 2 गुणे 2 तो ये कितना आया, 4। देखिए यहाँ पे 4 आया भी है। फिर अगर 3 होगा, जैसे यहाँ 3 है तो आप क्या करेंगे, इसका दुगना करेंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, प्लस 1 तो ये कितना आ गया, 7। देखिए यहाँ 7 आया है। फिर अगर सम संख्या है तो आपको सिर्फ उसका दुगना करना है, तो 4 दूना 8। लेकिन फ्रेंड यहाँ पे देखिए ये जो बेरिलियम है ये क्या है, एक तरह से एक्सेप्शन हो रहा है, क्योंकि ये जो नियम हमने आपको बताया वो उसको फॉलो नहीं कर रहा है। फ्रेंड देखिए यहाँ पे 4 है, सम नंबर में है, तो क्या करेंगे, आपको इसको दुगना करने के बाद आना चाहिए, लेकिन नहीं आ रहा है। क्या है, ये ऑड नंबर को फॉलो कर रहा है फ्रेंड, तो आप लोग इसको क्या करेंगे, एक्सेप्शन में रख देंगे। तो यहाँ पे देखिए ये 8 ना हो करके 9 आया है। अब यहाँ पे चलिए बोरान 5 भी 11 होता है, तो यहाँ पे 5 है, तो क्या है, ऑड नंबर है। आपको इसका दुगना करना है और क्या करना है, 1 जोड़ देना है। तो देखिए 5 दूना 10 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 11, ये सही है। फिर क्या है, कार्बन का कितना होता है, 6, तो ये क्या है, सम नंबर में है, आपको इसका सिर्फ दुगना करना है, तो 6 दूना कितना हो जाएगा, 12। देखिए यहाँ पे 12 लिखा गया है। फिर आपको क्या करना है, यहाँ नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का कितना होता है, 7, तो ये क्या है, ये भी एक क्या है, ऑड नंबर है, तो इसमें क्या करना है, आपको दुगना करना है, प्लस 1 जोड़ना है फ्रेंड, तो 7 दूना 14, 1 15 हो जाएगा। जबकि यहाँ पे क्या है, 15 नहीं आया है, क्या आया है, 14, यानी ये क्या कर रहा है, इवन नंबर को फॉलो कर रहा है फ्रेंड, तो ये क्या है, ये भी एक्सेप्शन हो जाएगा। इन दोनों को आपको याद कर लेना है। फिर आप लोग आ जाइए ऑक्सीजन पर। ऑक्सीजन का कितना है, 8, तो क्या है, इवन नंबर वाला रूल क्या है, इसका दुगना करना है, 8 दूना 16, तो देखिए यहाँ पे 16 आया हुआ है। फिर आप लोग फ्लोरीन पर आ जाइए। फ्लोरीन का कितना है, 9, क्या है, ये ऑड नंबर है, यानी विषम संख्या में है, तो आपको इसका दुगना करना, प्लस 1 जोड़ना है, तो कितना आ जाएगा, 19, यहाँ पे 19 आया हुआ है। फिर आप लोग नियान पर आ जाइए। नियान का कितना है, 10, सम नंबर में है, 10 गुणा 2 कर देना है केवल, तो ये कितना हो गया, 20। फिर आप लोग सोडियम पे आ जाइए। 11 का दुगना करेंगे तो प्लस 1 करेंगे तो कितना आ गया, 23। इस तरीके से फ्रेंड जब आप लोगों ने 11 तक के तत्वों के परमाणु भार याद किए तो उसमें से आप लोगों को एक बेरिलियम और एक नाइट्रोजन एक्सेप्शन मिला, जो कि क्या है, अपने अपोजिट जो नियम हमने बताया उसका अपोजिट फॉलो कर रहा है फ्रेंड। तो क्या हो गया, उसको आप लोग एक्सेप्शन में रख करके याद कर लीजिएगा। चलिए अब हम लोग मैग्नीशियम से याद करते हैं। मैग्नीशियम का कितना है, 12, तो ये क्या है, इवन नंबर में है फ्रेंड। इसके लिए आपको क्या करना है, सिर्फ 2 गुना करना है, तो 2 गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 24। यहाँ पे देखिए 24 लिखा गया है। फिर आप लोग क्या आएगा, एल्यूमिनियम पर आ जाइए। ये कितना है, 13, तो इसका 2 गुना प्लस 1 कितना आ जाएगा, 27, करेक्ट है। फिर आप लोग कितना आ जाएगा, सिलिकॉन पे आ जाइए। 14 पे, 14 का क्या करेंगे, 2 गुना करेंगे, तो ये 14 दूना 28, देखिए यहाँ पे 28 आया हुआ है। फिर फास्फोरस 15 पर आ जाइए। इसका दुगना करेंगे, प्लस 1 करेंगे, क्योंकि ये क्या है, ऑड नंबर में है, तो ये कितना हो गया, 15 दूना 30, 1 31, क्या है, ये भी करेक्ट है फ्रेंड, यानी आपके जो नियम हमने बताया इसको फॉलो कर रहा है। फिर सल्फर पर आ जाइए। सल्फर कितना है, 16, तो ये क्या है, इवन नंबर में है, इसका दुगना करेंगे, 32। फिर आप लोग क्लोरीन पर आ जाइए। क्लोरीन का कितना हुआ, 17, तो फ्रेंड इसको आप लोगों को याद कर लेना है, स्टार कर लीजिए, क्योंकि ये फिक्स वैल्यू है फ्रेंड, यहाँ पे कोई ट्रिक नहीं लगाना है आप लोगों को। 35.5 क्लोरीन को आप लोगों को क्या करना है, याद कर लेना है। फिर आप लोग आ जाइए आर्गन पर, तो ये क्या है, इवन नंबर में है। और फ्रेंड यहाँ पे देखिए ये भी क्या है,
इस नियम को फॉलो नहीं कर रहा है। देखिए यहाँ पे ये 40 आया है, अगर आप लोग ये इवन नंबर में इसका दुगना करेंगे तो केवल 36 आएगा, जबकि 36 नहीं है। क्या है इसका परमाणु भार? 40। तो इसको भी आपको स्टार करना है, याद करना है। अब पोटेशियम पे आ जाइए। क्या है ये? ऑड नंबर में है तो इसका दुगना करिए, +1 जोड़िए, तो 19 दूनी 38, 39 करेक्ट है। अब आप लोग कैल्शियम पे आ जाइए फ्रेंड। तो क्या है कैल्शियम? ये क्या है? इवन नंबर में है, इसका आपको दुगना करना है केवल, तो 20 दूना 40, यानी ये क्या है? सही है। तो आपको क्या करना है? क्लोरीन का याद कर लेना है, जिसका कितना होता है? 35.5। और आर्गन का क्या करना है? आप लोगों को जानना है, यहाँ समझना है कि आर्गन का और कैल्शियम का परमाणु भार कितना होता है? बराबर होता है। कितना होता है? 40। और यहाँ पे आप लोगों को 2 एक्सेप्शन मिले। बेरिलियम जो कि 4 था, इसको क्या करना था? दुगना करने पे आंसर आना चाहिए था, लेकिन दुगना करने पे नहीं आया, 1 ऐड करके आया है। और नाइट्रोजन, इसका दुगना किए, +1 जोड़े हम लोग, तो क्या हुआ? यहाँ पे दुगना करने पे ही सिर्फ आ रहा, यानी ये इवन नंबर को फॉलो कर रहा है फ्रेंड। तो ये भी क्या हुआ? एक तरह से एक्सेप्शन हुआ, यानी बेरिलियम और नाइट्रोजन जो है क्या अपोजिट नियम को फॉलो कर रहे हैं। और क्लोरीन को आप लोगों को याद कर लेना है। और यहाँ पे इसको भी ध्यान देना है कि आर्गन जो है कैल्शियम के परमाणु भार के बराबर है। तो इतना आप लोगों ने आसानी से समझ लिया होगा। ये कहाँ तक हो गया? 20 तक हो गया फ्रेंड। हम लोगों को 35 तक का पढ़ना है। तो चलिए हम लोग अब आगे देखते हैं। तो आप लोगों ने 1 से 20 तक के तत्वों के परमाणु भार को ट्रिक से याद कर लिया। अब हम लोग 21 से 30 तक के तत्वों के परमाणु भार को ट्रिक से याद करेंगे फ्रेंड। तो चलिए हम आप लोगों को बताते हैं कैसे याद करना है। 21वां तत्व कौन सा होता है? स्कैंडियम। क्या होता है? स्कैंडियम। और 22वां क्या होता है? टाइटेनियम। उसके बाद टाइटेनियम के बाद क्या आता है? टाइटेनियम के बाद वैंडियम। वैंडियम के बाद क्या आता है फ्रेंड? क्रोमियम। क्रोमियम के बाद 25 क्या होता है? मैग्नीज। और आयरन क्या होता है? 26। कोबाल्ट 27। निकेल 28। कापर 29। और जिंक क्या हो जाता है? 30। तो उसको आप लोग कैसे याद करेंगे उसके परमाणु भार को? इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है फ्रेंड। और लंबी वीडियो लंबी हो रही थी, इसके लिए मैंने कुछ चीज़ों को लिख दिया है जो आपको समझाना, बस उसको मैंने बाकी रखा है फ्रेंड। क्योंकि अगर हम लिख कर आपको पढ़ाएंगे तो क्या होगा? उसमें टाइम ज़्यादा जाएगा, उसमें आपका ही नुकसान होगा। तो चलिए हम लोग समझते हैं। यहाँ पे क्या है? स्कैंडियम का Sc हो जाएगा, और यहाँ से टाइटेनियम का Ti, वैंडियम का V, क्रोमियम का Cr, मैग्नीज का Mn, आयरन का Fe, और इसका क्या होता है? कोबाल्ट का CO, निकिल का Ni, निकेल बोलते हैं इसको, कापर का Cu, और जिंक का क्या होगा? Zn। तो कापर का क्या हो गया? 29 Cu 63 हो जाएगा यहाँ, जिंक का 30 Zn 65। अब इसके लिए आप लोगों को ट्रिक क्या लगाना है फ्रेंड? कुछ नहीं करना है आपको। जो ये तत्व हैं इसमें से केवल ट्रिक ये है कि पहले आप लोग इसको ख़त्म कर दीजिए, जिससे लिखने में थोड़ी सी आसानी हो। तो यहाँ पे आपको सिर्फ इस सबका दुगना करना है। क्या है? सबका दुगना करना है। कहाँ तक के तत्वों के? 30 तक। फिर आपको क्या करना है? प्लस करके यहाँ पे 3 ऐड करना है, प्लस यहाँ 4, यहाँ 5, फिर क्या है? यहाँ 4 + 5 + 4 + 5। फिर इसके बाद क्या करना है? यहाँ 3 + 5 + 5। तो यहाँ से आप लोग क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं फ्रेंड? क्या कि आप लोगों को 21 से 30 तक के तत्वों के परमाणु भार याद करने के लिए जो परमाणु क्रमांक है उसका दुगना करना है। क्या करना है? उसका दुगना करना है। और 21 से आप लोग चालू करेंगे, 21, 22, 23। तो ऐसे में आप लोगों को क्या करना है? पहले 3 ऐड करना है, यहाँ लिख लीजिए ऐसे 3, फिर 45, फिर क्या 45, फिर 45,
फिर क्या है 300, 3 बार 45, 45 45 45, फिर क्या है 355। यहाँ 3 को आप लोग अलग कर लीजिए। यहाँ पे भी देखिए लास्ट में 45 45 45 लिख करके फिर 3 लिखना है। फिर क्या करना है 2 बार 5 लिखना है। आपको ट्रिक क्या लगाना है, प्रमाण क्रमांक का दुगना करना है और 21 से लेके 30 तक में देखिए यहाँ पे 10 नंबर आ रहे हैं, 2 2 4 2 6 2 चौक 8 2 बचे 10। तो पहले 3 ऐड करना है, फिर 4 यानी 45 45 45 355, बस इतना आप लोगों को करना है और आपका प्रमाण भार इस तरीके से निकल पाएगा फ्रेंड। तो देखिए यहाँ कैसे करना है। 21 दूनी 42 होता है और 42 3 कितना होता है 45। देखिए हमने लिख दिया है जिससे कि आप लोगों को दिक्कत ना हो। फिर 22 दूनी 44 और 44 4 48। फिर वैनडियम का क्या होता है 23, 23 का दुगना करेंगे तो 46 और 46 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 51। फिर ये 24 दूना 48, 48 में 4 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 52 और 25 दूना 50, 50 में 5 जोड़ेंगे 55। तो इसी तरीके से फ्रेंड आप लोगों को सबका निकाल लेना है। देखिए यहाँ पे आप लोगों ने क्या किया 30 दूना 60, लास्ट में 30 पे आ जाइए। ऐसे ही सब में करना है। 30 दूना 60, 60 में 5 जोड़ेंगे कितना आ गया 65। तो इस तरीके से आप लोगों ने 30 तक के तत्वों के प्रमाण भार को ट्रिक से समझ लिया होगा। अब चलिए हम लोग 31 से 35 तक के तत्वों के प्रमाण भार को ट्रिक से निकालेंगे। और फ्रेंड मैंने आपको बताया कि मैं आप लोगों को 1 से 35 तक के तत्वों के प्रमाण भार निकालना सिखाऊंगी। तो क्या है यहाँ 31वां क्या है 30 हो गया, 30 Zn 65, जिंक 30 Zn 65। फिर आप लोगों का 31वां क्या है गैलियम। फ्रेंड लिखने में टाइम जाता है लेकिन चलिए हम आप लोगों को लिख के बताते हैं। गैलियम क्या है यहाँ पे गैलियम लिखिए। गैलियम 31, Ga क्या होगा 70। फिर गैलियम के बाद क्या आएगा 32 जर्मेनियम। यहाँ पे क्या आ जाएगा 32। इंग्लिश में आप लोग लिख लीजिएगा फ्रेंड, टाइम ज़्यादा लग रहा है, वीडियो लंबी हो रही है। G 72 आर्सेनिक। चलिए मैं लिख देती हूँ आर्सेनिक क्या हो जाएगा यहाँ 33 AS 74। उसके बाद क्या आ जाएगा 31 32 33 हो गया। फिर आपको सेलेनियम 34 Fe 78। फिर क्या आ जाएगा 35 आ जाइए। 35 क्या होता है ब्रोमीन, जो कि क्या होती है फ्रेंड एक अधातु होती है और किस अवस्था में पाई जाती है द्रव अवस्था में। इसका सिंबल क्या हो जाएगा Br और क्या होगा 35 Br 80। यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका प्रमाण भार 80। तो इस तरीके से फ्रेंड आप लोगों ने याद कर लिया होगा क्या है 31 से 35 तक के तत्वों के प्रमाण भार। वो भी कितना आसान है फ्रेंड, आप लोग बिना ट्रिक के भी याद कर सकते हैं, बस थोड़ा सा प्रयास करने की ज़रूरत है। चलिए मैं आप लोगों को पढ़कर बताती हूँ कि आप लोगों को कैसे याद करना है। तो गैलियम का क्या हो गया 31 Ga 70, जर्मेनियम 32 Ge 72, आर्सेनिक 33 AS 74 और सेलेनियम 34 Fe 78 और ब्रोमीन 35 Br 80। तो इस तरीके से फ्रेंड आप लोग आसानी से याद कर सकते हैं। यहाँ पे तो कोई वैसे ट्रिक लगाने की ज़रूरत नहीं है फ्रेंड, लेकिन आप लोग यहाँ से देखिए, यहाँ से थोड़ा सा आप लोग दिमाग लगा सकते हैं कि जो है
गैलियम का क्या है परमाणु भार 70। अगर आप लोग क्या करेंगे, इसमें 2 ऐड करते हैं तो अगले तत्व का परमाणु भार आ जाएगा। फिर आप लोग इसमें क्या करेंगे, इसमें 2 ऐड करेंगे तो फिर इससे अगला वाला आ जाएगा, यानी 33। क्या है ये, आर्सेनिक। फिर आप लोग क्या करेंगे, इसमें 4 ऐड करेंगे, यानी इन दोनों को जोड़ लेना है, 4 ऐड कर देना है इसमें, तो 78 हो गया। फिर 78 में आप लोग कितना जोड़ेंगे कि 80 हो जाए, यानी केवल 2। आप लोगों को यहाँ से सिंपली याद कर लेना है कि पहले आप लोग 70 में 2 जोड़ेंगे 72, 72 में 2 जोड़ेंगे 74, 74 में 4 जोड़ेंगे 78, फिर 78 में 2 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 80। तो फ्रेंड इस तरीके से आप लोग क्या है 1 से 35 तक के तत्वों के परमाणु भार, सिंबल और परमाणु क्रमांक को बहुत ही आसानी तरीके से समझ पाए होंगे फ्रेंड। और मैंने आपको एकदम सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश की है, जिससे कि आप लोगों को याद हो सके, क्या है, याद हो सके। और फ्रेंड मुझे जहाँ तक मैं आप लोगों को विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि तत्व तो ऐसे कितना है आवर्त सारणी में 118 है, लेकिन अगर आप 35 तक के तत्वों के परमाणु भार को याद कर लेते हैं, क्या है, याद कर लेते हैं, तो आप लोगों को क्वेश्चन करने में मुश्किल नहीं आएगा। जैसे कि फ्रेंड अगर यहाँ लिखा है H2SO4, आप लोगों से क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि सल्फ्यूरिक अम्ल का परमाणु भार बताओ, तो क्या है, अगर आप लोगों को इन तत्वों का परमाणु क्रमांक याद रहेगा तो आप लोग परमाणु भार निकाल लेंगे। और इस तरीके से यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन के 4 और हाइड्रोजन के 2, तो इस तरीके से आप लोग जोड़ करके क्या होगा H2SO4 का परमाणु भार आसानी से निकाल सकते हैं। और अगर आप लोग 35 तक का याद कर लेंगे तो इसके आगे वैसे ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है मैं वो भी आप लोगों को याद करवा देती हूँ इसी टाइम। तो फ्रेंड आप लोगों ने 1 से लेकर 35 तक के तत्वों के परमाणु भार को याद कर लिया। अब हम आप लोगों को कुछ इम्पॉर्टेंट तत्व बताते हैं जिनको याद करना ज़रूरी है फ्रेंड। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप जितने आवर्त सारणी में तत्व हैं सबका परमाणु क्रमांक, परमाणु भार याद करें, लेकिन जो इम्पॉर्टेंट है उसको याद करना ज़रूरी है। जैसे कि चांदी, जिसको आप लोग क्या बोलते हैं, सिल्वर, इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है 47, और इसका सिंबल क्या होता है Ag। लेकिन फ्रेंड आप लोग यहाँ से सोच सकते हैं कि चांदी जो होता है सिल्वर, इसको हम लोग SiLver लिखते हैं, तो इसका सिंबल Ag कैसे हो गया। लेकिन फ्रेंड इसका लैटिन नाम जो होता है वो क्या होता है, अर्जेंटम। अर्जेंटम, तो यहाँ से क्या निकल के आता है Ar, यही क्या होता है अर्जेंटम, ARGENTUM। जब आप लोग लिखते हैं तो यहाँ से Ag निकल के आता है, यही क्या हो जाता है इसका सिंबल। और इसका परमाणु भार कितना होगा 107.87। इसको आप लोगों को याद करना है, अप्रॉक्स वैल्यू तो आप लोग याद कर सकते हैं। जैसे यहाँ 8 है तो इसको आप लोग क्या कर सकते हैं 108। इसका मतलब ये दशमलव के बाद 5 से बड़ा है, तो अगली संख्या में आप लोग क्या कर सकते हैं 1 जोड़ सकते हैं, तो कितना हो जाएगा चांदी का 47 Ag 108। फिर टिन का कितना होता है 50, इसका सिंबल क्या होता है Sn, और क्या होता है 118, तो आप लोग इसको 119 पढ़ सकते हैं। और टिन को आपने Sn क्यों लिखा, क्योंकि इसका लैटिन नाम क्या होता है स्टेनम, यहाँ से निकल के आता है Sn। और फिर फ्रेंड आयोडीन क्या है, इसका परमाणु क्रमांक 53 है और इसका सिंबल क्या है I, और इसका परमाणु भार कितना है 127। और रेडान का 86, इसका प्रतीक कितना क्या है Rn, और इसका परमाणु भार क्या है 222 यानी 222। अब आ जाइए आप लोग गोल्ड को याद करिए। गोल्ड को क्या हम लोग बोलते हैं सोना, इसका सिंबल क्या होता है Au। Au क्यों होता है, क्योंकि फ्रेंड यहाँ से सोना से नहीं, इसका लैटिन नाम क्या होता है आरम, क्या होता है AURUM, तो यहाँ से निकल के आता है Au। और इसका परमाणु भार क्या होता है 197। फिर आप लोग पारा समझ लीजिए, पारा का क्या होता है परमाणु क्रमांक 80, और इसका सिंबल क्या है Hg, और इसका परमाणु भार क्या हो जाएगा फ्रेंड 200.59।
तो इस तरीके से आप लोग अगर 35 तक के तत्वों के प्रमाण भार को याद कर लेते हैं, इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट होते हैं जैसे कि पारा हो गया, सोना हो गया, हमने आप लोगों को बता ही दिया, इनको भी आप लोग अलग से याद कर लेते हैं। तो सबका सब जितना है तत्व सबका क्या है याद करना ज़रूरी नहीं, इतने से आपका काम हो जाएगा। तो फ्रेंड, इस तरीके से आप लोग इस क्लास को, आज की क्लास को पूरी अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे, मुझे पूरी उम्मीद है, और मैंने आपको पूरी तरीके से समझाने की कोशिश भी की है। तो फ्रेंड, अगर हमारी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगती हो तो आप लोग लाइक कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स में शेयर कर सकते हैं, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें अगर अभी तक ना किया हो। तो चलिए, आज की क्लास यहाँ समाप्त होती है, अगली क्लास में हम लोग पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।